हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स कौन सी होती है जो कि किसके ट्रीटमेंट में काम आती है? फंगल इन्फेक्शन अगर हो जाए बॉडी के अंदर तो उसके जो ट्रीटमेंट में ड्रग्स काम में ली जाएगी उनको बोलेंगे क्या? एंटी फंगल ड्रग्स। ठीक है। अब जो फंगस है वो क्या होता है? यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्या होता है? यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये। और इसके अलावा जो फंगस इन्फेक्शन है, फंगस इन्फेक्शन को दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम क्या है? माइकोसिस। फंगल इन्फेक्शन जो है इसको माइकोसिस इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इनको एंटी माइकोटिक ड्रग भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। और जो फंगस की स्टडी की जाती है उसको हम एक नाम से बोलते हैं, किस नाम से? माइकोलॉजी। जो फंगस की स्टडी की जाती है उसको हम किस में बोलते हैं? माइकोलॉजी नाम से। ठीक है। जैसे बैक्टीरिया की स्टडी की तो बैक्टीरियोलॉजी, ऐसे ही फंगस की स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ठीक है। आगे चलते हैं। इसको याद रखने के लिए कैसे करेंगे? जैसे हम जब ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको हम कौन से चैप्टर, कौन से सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं? कोलॉजी के सब्जेक्ट में। ठीक है। तो इसको हम याद रखने के लिए कर सकते हैं किसके आगे? माइकोलॉजी। ठीक है। तो इसमें जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं या फंगस की स्टडी की जाती है उनको हम किस में बोलते हैं? माइकोलॉजी स्टडी। ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से इसमें ड्रग्स इंक्लूड होती है। सबसे पहले है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एंटीबायोटिक पढ़ेंगे। और ये जो सारी की सारी एंटीबायोटिक हैं ये क्या है? फंगीसाइडल होती है, यानी कि फंगस को यहाँ पे किसका काम करती है? किल करने का यहाँ पे काम करती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे इसमें और कौन से आएंगी? एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट जो हमने किसमें पढ़ी थी? एंटी कैंसर के अंदर भी हमने पढ़ी थी। फिर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टाइप की है कौन सी? एजोल्स। एजोल्स में भी दो टाइप की हैं और म्यूकोकुटेनियस इन्फेक्शन के अंदर जो ड्रग काम में आएगी उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कौन सी? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स पोलीइन एंटीबायोटिक। अब देखो जो मतलब है पोलीइन, यानी पोली मतलब क्या? बहुत सारे, और इन मतलब क्या? डबल बॉन्ड, यानी कि बहुत सारे डबल बॉन्ड्स इन स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। इनके अंदर जो ये पोलीइन एंटीबायोटिक होती है उनके अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड बहुत सारे होते हैं। और ये क्या है? बड़ा मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। और बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसकी वजह से इनका एक्शन कौन सा आता है? फंगीसाइडल, यानी कि ये क्या करती हैं? यहाँ पे फंगस को किल करने का काम करती है। ठीक है। फंगल के अंदर एक चीज और मैं बताती हूँ आपको, जो ये फंगस होती हैं इनके अंदर ये इनकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल जो उनकी होती है वो किससे बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है अर्गोस्टिरोल की। किसकी? अर्गोस्टिरोल की सेल वॉल यहाँ पे ये बनी हुई होती है। और यहाँ पे ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मैकेनिज्म आएगा डिफरेंट डिफरेंट ड्रग का वो रिलेटेड टू अर्गोस्टेरॉल यहाँ पे आने वाला है। ठीक है। और जो फंगस की सेल वॉल है वो थिक होती है, रिजिड होती है, टफ होती है। वो किसकी वजह से होती है? वो क्योंकि इससे बनी हुई होती है, किससे? काइटिन से। उसके अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है, इससे ही यहाँ पे थिक यहाँ पे होती है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे इनके अंदर एंटीबायोटिक्स में सबसे पहले है एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग है। इसको जब भी काम में लिया जाता है जब कोई लाइफ के साथ जीने मरने वाली बात हो जाए तभी यहाँ पे ये ड्रग यूज में ली जाती है। ठीक है। इसके अंदर और भी आती है जैसे कि हामाइसिन और नाटामाइसिन। ये ड्रग्स कैसे काम करती हैं? जो पोलीन एंटीबायोटिक है ये ड्रग्स कैसे काम करती हैं? इसके अंदर एक और ड्रग आती है निस्टैटिन, ये भी यहाँ पे पोलीन एंटीबायोटिक ही है। ठीक है। ये यहाँ पे काम कैसे करेंगी? जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो किसकी भी बताई मैंने? अर्गोस्टेरॉल की। ठीक है। इसकी बनी हुई होती है। ये इनमें क्या है? डबल बॉन्ड है बहुत सारे, क्योंकि ये पोलीन एंटीबायोटिक में आती है। तो ये क्या अपने आपको इस सेल वॉल के अंदर यहाँ पे ये फिक्स कर लेती है। और इस सेल वॉल के अंदर यहाँ पे क्या करती है? पोर्स क्रिएट करती है। पोर्स क्रिएट करने की वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो डैमेज हो जाती है और जो फंगस है वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाती, उसमें उसको आ जाती है क्या? प्रॉब्लम। तो ऐसे इनका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। एम्फोटेरिसिन बी जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हामाइसिन नाटामाइसिन तीनों का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो बाइंड विद अर्गोस्टेरॉल एंड क्रिएट पोरिन फंगल सेल वॉल। ठीक है। इसके अलावा जो एम्फोटेरिसिन बी है इसका साइड इफेक्ट आता है यहाँ पे क्या? रीनल डैमेज। रीनल डैमेज मतलब क्या? कि जो किडनी है ये क्या है? हाईली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, क्योंकि किडनी की यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन।
और ये किडनी पे इफेक्ट करती है, तो इसलिए हाईली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। ये काम तो बहुत अच्छा करती है एम्फोटेरेसिन भी, आगे भी ये दूसरी ड्रग के साथ देखेंगे हम, मिलके काम करेगी, बट ये क्या है कि बहुत ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट होते हैं। वो कैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है कि रीनल डैमेज, यानी कि ये किडनी पे इफेक्ट करती है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है। ठीक है, अब क्या है, किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है, ये किडनी है, इस तरीके से किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या होता है, अभी यहाँ पे ई से लिख रहे हैं, इरिथ्रोपोइटिन। क्या होता है, इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, ये क्या काम करता है कि ये हार्मोन काम करेगा बॉडी में आरबीसी को बनाने का, आरबीसी में बनाने को हेल्प करता है, आरबीसी को इंक्रीज करता है। बोन मैरो से आरबीसी बनती है, तो वहाँ पे ये भी आरबीसी को बढ़ाने का काम करता है। अब जब किडनी यहाँ पे डैमेज हो गई तो वो इरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं कर पाएगी, तो आरबीसी यहाँ पे नहीं बढ़ पाएगी, जिससे कि आरबीसी का काउंट क्या है, कम हो जाएगा। ठीक है, आरबीसी का काउंट कम हो गया तो डिजीज कौन सी होगी उससे, एनीमिया, यानी कि इसका साइड इफेक्ट क्या आ गया यहाँ पे, एनीमिया। और जो दूसरी एम्फोटेरिसिन बी है, ये क्या करती है, बोन मैरो को सप्रेस करने का काम भी करती है। क्या करती है, बोन मैरो को सप्रेस करने का काम करती है। बोन मैरो जो है, बोन मैरो का क्या काम होता है, बोन मैरो काम करती है आरबीसी को बनाने का। ठीक है, आरबीसी को बनाने का काम करेगी। अब आरबीसी जब बनेगी तो ब्लड का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, बट जब बोन मैरो सप्रेस हो गई तो आरबीसी जो है वो नहीं बन पाएगी, वो नहीं बन पाई तो हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटली एनीमिया। तो ऐसे भी यहाँ पे ये एनीमिया का साइड इफेक्ट यहाँ पे इससे होता है। और क्या करते हैं ये, एजोटेमिया, क्योंकि किडनी पे इफेक्ट डाल रही है एम्फोटेरेसिन भी, तो किडनी क्या है, किडनी क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है वेस्ट प्रोडक्ट को, तो वहाँ से वो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनको भी वहाँ से बाहर करती है। बट जब किडनी का काम खत्म हो जाएगा तो वो ये भी नहीं कर पाएगी, और ब्लड के अंदर इन प्रोडक्ट का जो है अमाउंट बढ़ जाएगा। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एजोटेमिया। ठीक है, एजो वर्ड जो होता है वो नाइट्रोजन के लिए काम में नहीं जाता है, उसको बोलते हैं कि एजोटेमिया। ठीक है, इसके अलावा क्या पढ़ना है हमको, जो ये एम्फोटेरेसिन ड्रग है, एम्फोटेरेसिन डी बी जो ड्रग है, ये काम किस में करती है, ये जब सिस्टमिक ब्लड इन्फेक्शन हो जाए, सिस्टमिक यानी कि ब्लड के अंदर फंगस का इन्फेक्शन हो जाए, तब हमें यहाँ पे ये काम करनी है। ठीक है, जरूरी नहीं है, इनको जब ही दी जाएंगी जब यहाँ पे ये बहुत वैसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो जाए इन फंगस का, तभी इनको हम यहाँ पे काम में लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर और ड्रग्स कौन सी आती है, निस्टेटिन। ठीक है, हामाइसिन, नाटामाइसिन, ये भी पोलिन एंटीबायोटिक है। ये साइड इफेक्ट्स जो है यहाँ पे, ये किसके हैं, यहाँ पे ये एम्फोटेरिसिन बी के हैं। ठीक है, निस्टेटिन ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मोनेलियल डायरिया एंड वेजिनाइटिस। मोनेलियल, मोनेलियल क्या होता है, मोनेलियल एक फंगस का नाम आपने सुना होगा, क्या, कैंडिडा, कैंडिडा अल्बिकैन, कैंडिडा अल्बिकैन। ठीक है, इससे क्या है कि इस फंगस को हम मोनेलियल नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये क्या है, इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या करता है, उसकी मोटिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे कि क्या है, डायरिया की प्रॉब्लम होती है। ऐसे फंगल डायरिया को क्या बोलते हैं, मोनेलियल डायरिया, और उसके अंदर ड्रग काम करती है कौन सी, निस्टेटिन, ड्रग ऑफ चॉइस है। वेजिनाइटिस यानी कि वेजाइना के अंदर इन्फ्लामेशन जब हो जाता है फंगस की वजह से, तो वहाँ पे भी निस्टेटिन जो है वो काम में आती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है कौन सी ड्रग, ये भी इंपॉर्टेंट ड्रग है, बेंजोफ्यूरोन डेरिवेटिव्स, यानी कि जो बेंजीन है इसके साथ यहाँ पे ये फ्यूरोन रिंग अगर हम लगा देते हैं तो ये क्या है, बेंजोफ्यूरोन डेरिवेटिव्स है। ठीक है, अब इसके अंदर ड्रग कौन सी आती है, ग्रीशियोफुल्विन, ग्रीशियोफुल्विन यहाँ पे ड्रग काम में आती है। ग्रीशियोफुल्विन जो है ये क्या है, फंगी स्टैटिक ड्रग है। ठीक है, फंगी स्टैटिक यानी कि फंगस की ग्रोथ को ये क्या करती है, इनहिबिट करती है। और कैरेटोफिलिक ड्रग होती है, जो कैरेटिन प्रोटीन होता है उसको ये क्या करती है, बढ़ाती है। कैरेटिन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे, एक तो होता है हेयर्स के अंदर। ठीक है, डेड पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी कि जैसे जब हम बाल कटवाते हैं तो दर्द नहीं होता ना, तो ऐसे ही हेयर के अंदर, नेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे होता है कैरेटिन प्रोटीन, जो स्किन होती है इसकी सुपरफिशियल लेयर के अंदर भी क्या ये प्रेजेंट होता है कैरेटिन। तो यहाँ पे जब ये इधर कहीं इन्फेक्शन हो जाए फंगस का, बालों में या नेल में या स्किन के सुपरफिशियल लेयर में, तो उसके अंदर जो ड्रग काम में आएगी वो कौन सी आएगी, ग्रीशियोफुल्विन ड्रग काम में आती है। ऑरली इसको लिया जाता है ग्रीशियोफुल्विन ड्रग को। काम कैसे करती है ये काम करती है मेटाफेज को अरेस्ट, मेटाफेज यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मेटाफेज पे क्या होता है, सेल वॉल का डिवीजन होता है। ठीक है, सेल वॉल जब यहाँ मतलब सेल जो है, सेल का डिवीजन होता है, सेल जब यहाँ पे डिवाइड होंगी तो उसको ये क्या करती है, रोकती है, ग्रीशियोफुल्विन। ठीक है, और हाईली इफेक्टिव इन टीनिया इन्फेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि फंगस एक ही चीज नहीं होती, अलग अलग टाइप की होती है फंगस भी। ठीक है, तो उसके अंदर ये भी एक टाइप है फंगस का, टीनिया, उसके अंदर भी ग्रीशियोफुल्विन जो है यहाँ पे काम
करती है। ठीक है, ग्रीशोफुल्विन क्या है, एक इसके साथ याद रखनी है इंपॉर्टेंट बात, क्या, ग्रीशोफुल्विन एक एंजाइम इंड्यूसर ड्रग है। एंजाइम इंड्यूसर का मतलब क्या हुआ कि लीवर में ये क्या करता है, जो मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम होते हैं उनके अमाउंट को ये बढ़ाती है ये ड्रग। ठीक है, अब जब ये इनका अमाउंट बढ़ जाता है तो किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म जो इफेक्ट है वो कम आएगा। क्यों? क्योंकि अब वो लीवर से ड्रग को मेटाबोलाइज ज़्यादा कर देगा तो ड्रग जो उसका यहाँ पे इफेक्ट कम आएगा। जैसे कि एक ड्रग होती है ओरल एंटीकोगुलेंट, वारफेरिन। ठीक है, ये अगर ग्रीशोफुल्विन के साथ ले लेंगे तो ये क्या है कि इसका यहाँ पे मेटाबोलाइज जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और फिर उसका इफेक्ट यहाँ पे कम आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक एंजाइम इंड्यूसर ड्रग जो है ये होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ये रिंगवॉर्म इन्फेक्शन जो है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है रिंगवॉर्म इन्फेक्शन के अंदर कौन सी ड्रग काम में ली जाती है, तो वो भी वहाँ पे ग्रीशोफुल्विन से यहाँ पे ट्रीट होता है। ठीक है, ग्रीशोफुल्विन एक और कहीं यहाँ पे काम में लिया जाता है एथलीट फूट, इनके अंदर भी यहाँ पे ग्रीशोफुल्विन जो है काम में ली जाती है। एथलीट फूट का मतलब क्या हुआ कि जब जो हमारे पैरों की फिंगर्स हैं इनके अंदर क्या है कि यहाँ पे फंगल का इन्फेक्शन हो जाए ज़्यादा देर पानी में भीगे रहने से, या फिर ये जो इन्फेक्शन वाली ऐसा कोई चीज़ हो जाए, या फिर जो हम सॉक्स पहनते हैं ये पुरानी पहन लें हम, या ये ऐसा कुछ जो भी है इस गंदगी की वजह से जो फंगल इन्फेक्शन होता है उनको बोलते हैं क्या, एथलीट फूट। वो भी किससे ट्रीट होगी, वो भी ग्रीशोफुल्विन से ही यहाँ पे ये ट्रीट होती है। ठीक है, ग्रीशोफुल्विन के साइड इफेक्ट भी आते हैं। साइड इफेक्ट इनके मेजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा आता है, हेडेक का। ग्रीशोफुल्विन लेने वाला जो पेशेंट है उसको क्या है, हेडेक की प्रॉब्लम रहती है। सबसे पहले वो बोलेगा मुझे हेडेक हो रहा है। दूसरा क्या है साइड इफेक्ट, इसको फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। ठीक है, और ग्रीशोफुल्विन जो है ओरल रूट से लेते हैं, ओरली इफेक्टिव होती है, इसलिए ये क्या है जीआईटी को अपसेट भी इसका साइड इफेक्ट आता है, जीआईटी अपसेट, यानी कि जैसे ये नोजिया वोमिटिंग ऐसे इनका मन कर रहा है कुछ ऐसा, तो इनको सबको एक साथ बोल देते हैं, जीआईटी वाले को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को क्या बोल देते हैं, जीआईटी अपसेट। ठीक है, और ये ओरली लेते हैं ड्रग, इसलिए इनको फैटी डाइट के साथ लेना चाहिए। फैटी डाइट के साथ मतलब क्या, ऐसा नहीं है कटोरी में घी भर के पी जाना है। फैटी डाइट का मतलब ये है कि जितना नॉर्मल अमाउंट में हम जैसे रोटी पे घी लगा खा रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा कर दें। ठीक है, तो फैटी डाइट के साथ हम इनको यहाँ पे ले सकते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पे इसका बढ़ेगा। ठीक है, या फिर कंपनी जो है ग्रीशोफुल्विन बनाने वाली वो कैसे बनाती है इसको, माइक्रोफाइन पाउडर के अंदर। किसके अंदर, माइक्रोफाइन पाउडर में। माइक्रोफाइन पाउडर से क्या है, जिसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। बायोअवेलेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या हुआ, जरूरी नहीं है, देखो बायोअवेलेबिलिटी मतलब ये है कि ड्रग जो है उसका अमाउंट ब्लड के अंदर कितना पहुंच रहा है, वो होता है कि असली इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपके स्टमक में ड्रग पहुंच गई और अब ये क्या है इफेक्ट कर जाएगी, ये चाहे से जरूरी नहीं होता। जरूरी नहीं है कि स्टमक में ड्रग पहुंच गई और वो ब्लड में पहुंच जाए, तो ब्लड में जो ड्रग पहुंचेगी और उसका इफेक्ट जो आएगा वो दैट इज कॉल्ड एज बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, ग्रीशोफुल्विन के साथ अल्कोहल इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम भी होती है। अल्कोहल इंटॉलरेंस मतलब अल्कोहल यहाँ पे नहीं लेनी है। और कौन सी ड्रग के साथ होती है, हम यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल हमने किस में पढ़ी थी, एंटी अमोइबिक में। निक्लोसामाइड एंटी हेलमेंथिक में। इसके अलावा ग्रीशोफुल्विन अभी हमने देख ली। प्रोकार्बाजीन ये भी हमने पढ़ी थी। इनके सबके साथ क्या है, अल्कोहल इंटॉलरेंस की यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हैं एंटी मेटाबोलाइट। यहाँ तो ये सब सारे यहाँ पे क्या खत्म हुए, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में ये सारी एंटीबायोटिक थी, फिर बेंजोफ्यूरोन डेरिवेटिव जिनके अंदर क्या थी, ग्रीशियोफुल्विन। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन आते हैं ग्रीशियोफुल्विन से। अब है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल है कौन सी, 5-फ्लोरोसाइटोसिन। 5-फ्लोरोसाइटोसिन ये काम कैसे करती है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ये क्या करती है, इसके अंदर जाएगी अर्गस्टेरोल के अंदर, यहाँ पे ये सेल वॉल को क्रॉस करके इसमें चली गई, क्या यहाँ पे क्या पहुंच गई, 5-फ्लोरोसाइटोसिन। ठीक है, अब इससे क्या एक एंजाइम काम करेगा, साइटोसिन डी एमिनेज। क्या करेगा, साइटोसिन डी एमिनेज। वो क्या करेगा, इस 5-फ्लोरोसाइटोसिन को 5-फ्लोरोयूरेसिल में कन्वर्ट करेगा। अब ये यूरेसिल ड्रग कौन सी हो गई, ये ड्रग हो गई एंटी कैंसर ड्रग। वहाँ पे हमने एंटी मेटाबोलाइट में पढ़ी है, एंटी कैंसर ड्रग हो गई। अब वो काम कैसे करेंगी, वो कैसे करती है, डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस को इनिबिट करके। ठीक है, तो इस तरीके से 5-फ्लोरोसाइटोसिन जो काम करती है। अभी ऊपर पढ़ी थी हमने एएमबी यानी कि एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, जिससे बहुत सारे साइड इफेक्ट आ रहे थे, बट जो ये बहुत इफेक्टिव ड्रग है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ही काम में ली जाती है, जो एम्फोटेरिसिन बी है लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन के अंदर। अब ये क्या है कि
अगर हम कॉम्बिनेशन दें AMB और 5-फ्लोरोसाइटोसिन का, तो ये एम्फोटेरिसिन भी तो क्या करेगी, पॉलीन एंटीबायोटिक है, यहाँ पे जगह जगह जाके ये इसमें सेल वॉल में पोर क्रिएट कर देगी, जिससे क्या है 5-फ्लोरोसाइटोसिन जो है इजीली अंदर चली जाएगी और बाद में यूरेसिल में कन्वर्ट करके बाय द इफेक्ट ऑफ एंजाइम साइटोसिन डीएमिनेज, ठीक है, फिर वो क्या है इनिबिट कर देगी DNA और RNA के सिंथेसिस को। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ड्रग्स काम करती है, ठीक है। आगे इसके अंदर और भी ड्रग हम पढ़ेंगे एजोल्स, और इनके अंदर इनके क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं इन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ये इंपॉर्टेंट ड्रग है ग्रीशोफुल्विन और एंटीबायोटिक्स एम्फोटेरिसिन भी, इन सबको अच्छे से पढ़ना आप, ठीक है। आगे की क्लास में नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।